नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करने वाले हैं हम आज जीरे की, क्योंकि जीरे में तूफानी तेजी का माहौल बना है और इस वक्त आप देखिए जीरा करीब 3.5% की तेजी के साथ 35,000 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेजी आई है जीरे में, जोरदार तेजी का माहौल बना हुआ है। हालांकि जो बेमौसम बारिश हुई है और उससे फसलों को भी नुकसान की आशंका है, उसका इम्पैक्ट भी हम जीरे की कीमतों पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित खरे, गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के, और साथ ही दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। खरे जी, एक तो आप ये बताएं कि ये जो तेजी जीरे में है, ये मौसम की ही तेजी है या कुछ और वजह है? जी मेरे को लगता है मौसम के साथ साथ फंडामेंटल भी इसके सपोर्टिव है, क्योंकि अभी जो एक हफ्ते से बारिश पूरे राजस्थान गुजरात साइड में हो रही है, मेरे को लगता है काफी हिस्सों में भारत की बारिश हो रही है। इससे जीरे की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जीरे के साथ साथ ईसब को भी नुकसान हुआ है। तो मौसम प्लस फंडामेंटल, ये दोनों की ही कॉम्बिनेशन की तेजी अभी जीरे में हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, ठीक है। तो सोमानी जी, आप तो टेक्निकल के एक्सपर्ट हैं, आप बताइए 35,000 के ऊपर टिकेगा मार्केट जीरे का? जी नमस्कार मिथुन जी, बिल्कुल निश्चित रूप से टिकेगा सर। अभी भी अगर 34,700 34,800 अगर मिलता है तो आज के लिए दोबारा बाइंग की जा सकती है। ऊपर में कल तक ये 36,600 35,600 का लेवल देख सकता है। क्या लेवल बताया आपने? 35,600 कल इसमें देखने मिलेगा हमें। 35,600, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी तो हल्की गिरावट पे बाइंग का मौका जीरे में बन रहा है। तो आप जरा बताइए कि 35,500 600 जाने के बाद रुकेगा या ये तेजी अभी कंटिन्यू रहने वाली है? अगर मैं आपसे पोजिशनल व्यू पूछूं तो मुझे लगता है 37,000 से पहले तो शायद नहीं रुक पाएगा। ये जो मोमेंटम है इसमें, आज का जो वॉल्यूम है 4100 टन का कम से कम वॉल्यूम है और मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट का हाईएस्ट वॉल्यूम है ये। अच्छा, सेंसिटिव का भी अगर आप टोटल वॉल्यूम देखो तो 5,500 करोड़ का वॉल्यूम जो होता था, कल वो करीब 8,000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी में सब में मतलब टोटल वॉल्यूम बड़ा है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ये रैली 37,000 के आसपास ही रुक पाएगी जीरे में। ओके, तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। और अमित जी भी कह रहे हैं कि आप जीरा बाय करिए, आप भी कह रहे हैं कि जीरे में भी तेजी बाकी है, इस पर आप नजर रखें। कुछ और कमोडिटी की बात करेंगे। कैस्टर में आज थोड़ी तेजी है खरे जी, 50 रुपए के आसपास की तेजी है, 6,424 का लेवल है। कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? कैस्टर का ओवरऑल चार्ट अगर मैं देखूं तो अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी इसमें बनी हुई है। मेरे को लगता है ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक थोड़ा सा ब्रॉड रेंज की मैं बात करूं तो 6640 रुपए ऊपर के भाव और नीचे में 6150 रुपए, ये इसका रेंज मेरे को लगता है 15 से 20 दिन की रेंज में रहेगी। तो अगर थोड़ा सा बाउंस मिलता है 6600 के आसपास तो ट्रेडर्स को 6150 के लिए बिकवाली करनी चाहिए। तो 6150 के आसपास अगर मिलता है तो 6000 के स्टॉप लॉस के साथ 6600 के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो ओवरऑल 6600 से 6100 की रेंज मेरे को लगती है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 6600 ऊपर का रेंज कैस्टर में रहेगा। लेकिन ग्वार में कल अच्छी तेजी आई थी, आज मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कोई बड़ा एक्शन है नहीं, बहुत ही छोटे रेंज में घूम रहा है। तो क्या भी है आपका सोमानी जी ग्वार के ऊपर? अब मुझे लगता है 5615-20 अगर नीचे कहीं गुआर मिलता है तो एक अच्छा खरीद करने का मौका मिलेगा। इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। कल में जो इसमें वॉल्यूम हुआ है करीब मुझे लगता है 35,000 टन का काम हुआ है और काफी समय के बाद में इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम आज शायद थोड़ा सा लूज रहे, लेकिन कल अगर 5615-20 आता है तो अच्छी खरीद करने का मौका मिलेगा। 5750 तक इसमें ऊपर देखने को मिल सकता है। बस अच्छे मोमेंटम में 150 रुपए ही ऊपर। सर अगर ये 5805 के ऊपर अगर क्लोज करता है गुआर तो इसमें 6300 का लक्ष्य बहुत तुरंत देखने को मिलेगा। अच्छा, 5805 का जो लेवल है ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल है इसमें। 5805 अप्रैल का? जी। अच्छा, अगर उसको क्रॉस करेगा तो 6300 रुपया का लक्ष्य बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो टेक्निकल पे ये आप बनता हुआ दिख रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ नॉन एग्री कमोडिटी की बात करते हैं। और नॉन एग्री में अगर मैं गोल्ड पर आपकी राय पूछूं खरे जी, क्योंकि आज गोल्ड मार्केट के लिए बड़ा अहम दिन है। आज देर रात फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों के ऊपर। गोल्ड उससे पहले तेज तो है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा अलर्ट मोड में दिख रहा है। करना क्या चाहिए गोल्ड में? जी, गोल्ड के प्राइसेस में हमने अभी लगभग इसी मार्च के महीने में 5000 पॉइंट की मतलब धुआंधार तेजी देखी है प्राइसेस में। और अभी सारी नजरें जो है फेड के डिसीजन पे है। इंट्राडे के लिए मैं एक ट्रेड जो है रिकमेंड करूंगा। प्राइसेस अगर इवनिंग सेशन में 58,950 के आसपास मिलता है तो इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि प्राइसेस जो है काफी ओवरबोर्ड जोन में है। 59,260 रुपए का स्टॉप लॉस है, 58,300 रुपए का इंट्राडे का टारगेट है। तो 58,950 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड रिकमेंड करूंगा। ठीक है। अच्छा सोमानी जी, आप जरा बताइए, आज तो 11:30 बजे के आसपास फेड का फैसला आएगा,
तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों को कि 11 बजे सो जाए खा पी के या जगे रहें एक्शन देखने के लिए? मतलब एक्शन की कितनी संभावना है फेड के फैसले के बाद गोल्ड में? मुझे जो लगता है खरीदी के व्यू से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है 59,050 जो लेवल है, ये एक बिकवाली का लेवल रहेगा। यहाँ पर सेलिंग करने वाले को नीचे में 300 से 400 रुपया निश्चित रूप से मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा खरे जी, कच्चे तेल में अगर आप देखें तो क्रूड में गिरावट आई, उसके बाद मार्केट ने बीच बीच में रिकवरी की भी कोशिश दिखाई है। आज अगर हम देखें इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल तो फिर से नीचे है 30 रुपए के आसपास, 5750 के नीचे आया है। क्रूड पर क्या व्यू है आपका? क्रूड में क्या करना चाहिए? जी मिथुन जी, क्रूड ऑयल के प्राइजेस में हमने 65 से 66 रुपए के स्तर से काफी बड़ा करेक्शन जो है प्राइजेस में देखने को मिला। प्राइजेस लगभग 5300 के आसपास भी गए। वहां से एक अच्छा बेस बनता हुआ प्राइजेस में डेली चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आज के ट्रेड की मैं बात करूं तो 5746 का अभी भाव है। 5720 के आसपास इसमें एक खरीदारी का ट्रेड मैं रिकमेंड करूंगा। इंट्राडे का टारगेट लगभग 5850 के आसपास का है और 5640 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। तो 5720 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके। अच्छा, क्रूड पर आपका पोजिशनल व्यू क्या है सोमानी जी? क्योंकि एक तो ये बात हो रही है कि जो बैंकिंग का संकट आया उससे मंदी की चिंता मार्केट पर दिखी और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर भी देखा है। सप्लाई साइड को लेकर कोई दिक्कत फिलहाल दिख नहीं रही है, तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए क्रूड में? जी, मुझे लगा सर ये ऑलमोस्ट बेरिज जोन में आ चुका है। 5850 का एक बहुत बड़ा बेस लाइन था इसमें, जो उसने ब्रेक किया और उसके बाद में नीचे में 5350 तक का इसने लेवल देखा है। ये एक पुल बैक रैली समझता हूं मैं। यहाँ से दोबारा अगर 5830 के आसपास का ये आता है तो आप इसमें पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हो। नीचे में 5450 का इसमें आप लक्ष्य देख सकते हो। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। कॉपर पर खरे जी, कॉपर पर आपका व्यू आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं कॉपर में? कॉपर के लिए इंट्राडे का जो एक ट्रेड निकाला है, थोड़ा सा गिरावट से खरीदारी का ट्रेड रिकमेंड किया, क्योंकि प्राइजेस जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्ट हुए हल्के से और वापस एक पुल बैक के लिए तैयार है। तो इवनिंग सेशन में 762 के करीब अगर मिलता है तो एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 770 से 772 का टारगेट है और स्टॉप लॉस भी इसका काफी छोटा है, 758 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो कॉपर में आप कह रहे हैं कि 770 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाई करिए, 758 का स्टॉप लॉस लगाइए और 762 पर आप खरीदिए। स्टॉप लॉस होगा 767 रुपए 25 पैसे का। लेकिन सुमानी जी, चांदी में भी बहुत बड़ा एक्शन हमने हाल के दिनों में देखा है। आज चांदी का मार्केट भी थोड़ा रुका हुआ, थोड़ा थका हुआ दिख रहा है। हालांकि जोर लगा रहा है मार्केट, 400 रुपए के आसपास की तेजी आ गई है चांदी में। चांदी पर आपका व्यू क्या है? 68,800 के आसपास इसमें बाइंग लेवल बनता है सर। जो एक मोमेंटम लूज होना था, जो वहां से करेक्शन आना था, जो 2 दिन में करेक्शन आ चुका है। मुझे लगता है अगर ये 68,800 के आसपास इसमें बाइंग बनता है, 69,500 का इसमें नियर टर्म टारगेट बनता है आज के लिए। 500 का आपका टारगेट बनता है जी। ये कब तक के लिए है आपका व्यू? आज इंट्राडे व्यू है सर। आज के लिए। ओके, खरे जी आप सहमत हैं 69,500 आज? सिल्वर में मेरे को थोड़ा सा ऐसा ज्यादा तेजी अभी इंट्राडे के लिए तो नहीं लगती है। मेरा मानना है कि 69,000 के आसपास चांदी में एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 69,300 रुपए का रहेगा और इवनिंग सेशन में मेरे को लगता है 68,500, 68,300 के लेवल इवनिंग सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। सो मान लीजिए एक बात मार्केट में भी चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है फेड की इस मीटिंग में। अगर 25 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ता है तब क्या रिएक्शन देगा गोल्ड का मार्केट? मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुका है मार्केट ने। ऑलरेडी पहले इसमें जो है 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो हाल में जो क्राइसिस हुए हैं उसके चलते हुए सबके एक्सपेक्टेशन 0.25% की ही है और ये जो चीजें है सारी फैक्टर्ड इन लगती है मुझे मार्केट में। 0.25% इम्पैक्ट नहीं होगा 25 का? जी, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इसमें। तो अच्छा, मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो, लेकिन कमेंट्री में कुछ ऐसी बात कही जाए कि आगे दरें बढ़ती रहेंगी, महंगाई को लेकर चिंता जताई जाए, तब कोई इम्पैक्ट? एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो हालात, जो कंडीशंस अभी हाल फिलहाल है, इसमें बहुत ज्यादा दरें बढ़ने का चांसेस नहीं लगता है और इसी के चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है दोबारा नीचे आने के चांसेस बनते हैं गोल्ड सिल्वर में, स्पेशली गोल्ड में। कल फिर आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या है? गोल्ड मुझे लगता है 57,500 नीचे आना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नीचे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई पोजिशनली ट्रेड लेना चाहता है तो उनके लिए क्या सुझाव? 59,200 के आसपास में इसको सेल करके चलिए। 59,800 का स्टॉप लॉस और 57,500 का टारगेट। अच्छा, पोजिशनल में आपका भी यही व्यू है खरे जी?
पोजिशनल में भी मेरे को लगता है थोड़ा गिरावट पे जो है खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी एक ग्लोबल मार्केट में काफी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। तो मेरे को लगता है प्राइसेस यहाँ से एक बार करेक्ट हो सकते हैं 57,000 रुपये तक। 57,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो पोजिशनली के हिसाब से वापस खरीदना चाहिए, और वहाँ से 61,000 रुपये का टारगेट मेरे को ये ईयर एंड तक प्राइसेस में लगता है। 61,000 ईयर एंड तक? जी। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा तेज़ी का माहौल इसमें बना रहेगा। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन हाँ, आप देखिए कि आज का जो डिसीजन होगा फेड का वो बहुत महत्वपूर्ण होगा बुलियन मार्केट के लिहाज से, क्योंकि आज जो भी बात कही जाएगी उसका इम्पैक्ट, क्योंकि मार्केट ने जो इम्पैक्ट दिखाया है वो इसी उम्मीद में दिखाया है, क्योंकि जब 2 बैंकिंग संकट सामने आए तो बाजार को लगा कि फेड अपना रुख नरम करेगा ब्याज दरों को लेकर। जो पहले सख्ती के संकेत फेड की तरफ से मिले थे उसमें कुछ नरमी आएगी, और उसी उम्मीद में मार्केट ने बड़ी छलांग लगाई, और अब उसी पर मार्केट की नज़र है कि आखिर फेड यहाँ से करता क्या है। अच्छा, कल के लिए ट्रेड सबसे 2 महत्वपूर्ण ट्रेड सोमानी जी आपकी तरफ से कल जहां पर आपको लगता है कि नजर रखनी चाहिए? मुझे लगता है क्रूड 58.30 के आसपास सेलिंग करनी चाहिए। ये बेस्ट लेवल है मेरे लगता है। यहाँ से कम अच्छा नीचे करेक्शन देखने मिल सकता है हमें। हाँ। और मिलता है कॉपर 763 के आसपास बाय करना चाहिए। मुझे कॉपर में ऊपर में 779 तक का लक्ष्य देखने लग सकता है। ये कल स्टॉप लॉस है मेरा 58 का जो खरीदने आपके पास क्या ट्रेड है कल के लिए खरे जी? मेरा गोल्ड का जो है रिकमेंडेशन रहेगा सेल साइड में 58,950 या 59,000 के करीब अगर मिलता है तो 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे में अगर थोड़ा सा 1 या 2 दिन की मैं बात करूं तो 58,200 तक के भाव नीचे में देखने को मिल सकते हैं। और जो कॉपर का ट्रेड दिया 762 के आसपास खरीदारी, 758 का स्टॉप लॉस, 770 772 के टारगेट। कल के लिए भी ट्रेड है आपका? जी, सेम। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित खरे जी आपका, दिनेश सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट पर बात करने के लिए कि आज के लिए कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा, और साथ ही कल आपकी नज़र कहां पर होनी चाहिए ये डिटेल में बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।